जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका बहादुर सर और आज के इस वीडियो में हम बदले गए नाम टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। जैसे अभी हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय का नया झंडा लॉन्च किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। ठीक है, राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल और अशोक हॉल का नाम बदला गया। जो 3 कानून चल रहे थे पुराने समय के, उनकी जगह पर 3 नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं। मतलब कई सारी चीज़ें यहाँ पर बदली गई हैं और ये जो टॉपिक है ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन डन मानो आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज का रंग कैसा है? जो नया ध्वज लॉन्च किया गया है उसका रंग आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे, कैसा है? गहरा नीला। याद रखना, यदि नीला ऑप्शन में मिलता है तो नीला क्लिक करना है, लेकिन यदि गहरा नीला मिल जाता है ना तो गहरा नीला क्लिक करना है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 सितंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है। सर्वोच्च न्यायालय के नए झंडे में अशोक चक्र देखने के लिए मिलेगा। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे सर्वोच्च न्यायालय को जो नया झंडा है ना, इसमें अशोक चक्र है। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय की जो इमारत है ये भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। और भारत का जो संविधान है, ठीक है, भारत का संविधान ये भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय का नया झंडा है, ठीक है, इसमें अशोक चक्र है, सर्वोच्च न्यायालय की इमारत है और भारत का संविधान है। और सर्वोच्च न्यायालय का जो ध्वज है उसका रंग कैसा है? गहरा नीला। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय की यहाँ पर बात हुई है तो स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं DY चंद्रचूड़। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान में तो आप कहेंगे 34 है। एक होते हैं मुख्य न्यायाधीश, बाकी के 33 होते हैं अन्य न्यायाधीश। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति भवन में स्थित दरबार हॉल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो राष्ट्रपति भवन में जो दरबार हॉल है इसका नया नाम गणतंत्र मंडप कर दिया है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम डिटेल की बात करें तो उपनिवेशवाद के निशानों को मिटाने और आधुनिक भारत के प्रतीक का भारतीयकरण करने के प्रयास में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के 2 हॉल का नाम बदल दिया है। ठीक है, 2 हॉल में एक तो दरबार हॉल है, ठीक है, तो दरबार हॉल का नया नाम क्या कर दिया है? गणतंत्र मंडप। और दूसरा जो हॉल आप लोग यहाँ फोटो में देख पा रहे होंगे इसका नाम है अशोक हॉल। तो अशोक हॉल का नाम बदलकर अशोक मंडप कर दिया है। ठीक है, तो ये आपको ज़रूर याद रखना है। इसी क्रम में हम बात करें कि पूरे भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। ठीक है, ये 3 नए आपराधिक कानून कब लागू हुए हैं? फटाफट से कमेंट सेक्शन में आप लोग भी अपना आंसर लगाइए और वीडियो के लास्ट में आप हमें बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन के सही आंसर दिए हैं। ठीक है, तो 3 नए आपराधिक कानून जो हैं ये 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए डिटेल से हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। जो पुराने समय से अंग्रेज़ों के समय से कानून चले आ रहे थे ना, उनकी जगह पर नए कानून लागू हो गए हैं। जैसे हम बात करें IPC की जगह पर कौन सा कानून आया है? VNS। CRPC की जगह पर कौन सा आया है? VNSS। और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह पर आया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, अब ये चीज़ें याद रखना है वैसे सी कि IPC का फुल फॉर्म क्या होता है? दी इंडियन पेनल कोड। VNS का क्या होता है? तो भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, CRPC का क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। और जो इसकी जगह पर आया है VNSS, इसका फुल फॉर्म भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता होता है। ठीक है, और ये जो 3 नए आपराधिक कानून हैं इनको सामूहिक रूप से भारतीय आपराधिक कानून संहिता के रूप में जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट की बात करें, केरला विधानसभा ने राज्य का नाम बदलकर क्या रखने का प्रस्ताव पारित किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरलम। तो केरल का नाम अब क्या होगा? केरलम होगा। नेक्स्ट की हम बात कर लेते हैं। तो आधिकारिक तौर पर किस शहर को आंध्र प्रदेश की पूर्ण राजधानी घोषित किया गया? आंध्र प्रदेश की पूर्ण राजधानी किसको घोषित किया गया है? फटाफट से बताइए। अमरावती के लिए। वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो
इसका नाम बदल कर रखा गया है निरंजन साह कोटला स्टेडियम। और दोस्तों याद रखना, ये स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात के राजकोट में स्थित है। कहाँ पर, गुजरात के राजकोट में। और एक और फैक्ट याद रखना दोस्तों, ये जो स्टेडियम है ना, ठीक है, ये गुजरात का पहला सौर संचालित स्टेडियम है, यानी कि पूरी तरीके से सौर से संचालित होने वाला गुजरात का पहला ये स्टेडियम है। और इसका नया नाम निरंजन साह कोटला स्टेडियम हो गया है। याद रखना सारी बातों को। नेक्स्ट है, मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो चर्चगेट रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, मुंबई में है। और इसका नया नाम जो है ये चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन रखा गया है। ठीक है। अच्छा, हम बात करें कि इसका नाम जो है शॉर्ट में इनका नाम क्या है, सीडी देशमुख। अब सीडी देशमुख आप लोग समझ पा रहे होंगे, सीडी देशमुख से समझ गए। जब मैंने इनका पूरा नाम बताया चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख, तब नहीं समझे। ठीक है, सीडी देशमुख कौन थे, तो ये आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे। कौन, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर। याद रखना इन सभी फैक्टों को। नेक्स्ट है, इसरो ने अपने किस रॉकेट का उपनाम नॉटी बॉय से बदलकर डिसिप्लिन्ड बॉय कर दिया। दोस्तों इसरो का एक रॉकेट है जीएसएलवी। ठीक है, तो जीएसएलवी का उपनाम यानी कि निकनेम बदला है। इसको नॉटी बॉय कहा जाता था, लेकिन अब इसको क्या कहा जाएगा, डिसिप्लिन्ड बॉय कहा जाएगा। नेक्स्ट है, तेलंगाना राज्य सरकार ने राज्य का संक्षिप्त नाम यानी कि शॉर्ट नाम टीएस से बदलकर क्या करने का फैसला किया है, तो तेलंगाना का शॉर्ट नेम टीएस की जगह क्या होगा, टीजी। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी क्रम में तेलंगाना की सरकार ने राज्यगान बदलने का फैसला किया। तो तेलंगाना का नया राज्यगान क्या है, तेलंगाना का नया राज्यगान है जय हो तेलंगाना। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये जो तेलंगाना का नया राज्यगान है जय हो तेलंगाना, यदि पूछा जाए कि इस गाने के कंपोजर कौन है, तब आप कहिएगा कि एनडी श्री ने इस गाने को कंपोज किया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर कर दिया गया है अयोध्या धाम जंक्शन। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यूपी में अभी कई सारे स्थानों के नाम बदले गए हैं, जैसे अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या हो गया, अयोध्या धाम जंक्शन। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, फैजाबाद का नाम अयोध्या कैंट। ठीक है, मुगलसराय तहसील का नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय तहसील। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर रखा गया। फैजाबाद का नाम अयोध्या रखा गया। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज। ठीक है, ये कंप्लीट याद रखना, मैंने क्विक रिवीजन करा दिया है आपके लिए। दोस्तों इसी प्रकार से मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप डिटेल में यदि करंट अफेयर्स को पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल हर टॉपिक को इसी प्रकार से निचोड़ में, ठीक है, आसान भाषा में, तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। बच्चे बोलते हैं ना कि आप पीडीएफ दीजिए, पीडीएफ, सारे टॉपिक जितने भी मैं वीडियो लेक्चर लेकर आता हूँ सबको मैंने इस ई बुक में टॉपिक वाइज मर्ज करके रखा है, अपडेट करके रखा है। तो यदि आप चाहते हैं करंट अफेयर्स में सबसे शानदार पकड़ बनाना, ठीक है, अपनी स्टडी को और भी ज़्यादा मजबूत बनाना, तो आप हमारी ई बुक को परचेस कर सकते हैं। इसी क्रम में स्टैटिक जीके और साइंस, ये सारी ई बुक भी आप परचेस कर सकते हैं। लिंक मिल जाएगी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट है, हाल ही में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। नेक्स्ट है, हाल ही में ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो ऊधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम जो है ये शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर रखा गया। ठीक है, और ये जो रेलवे स्टेशन है कहाँ पर है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। बताइए, अभी एनसीईआरटी की उच्च स्तरीय कमेटी ने 12th क्लास तक की सामाजिक विज्ञान की पुस्तकों में इंडिया शब्द की जगह पर किस नाम के इस्तेमाल का सुझाव दिया है, तो एनसीईआरटी की कमेटी ने कहा है कि 12th तक की जो सोशल साइंस की बुक हैं उनमें इंडिया शब्द आप यूज़ मत कीजिए। ठीक है, इंडिया शब्द की जगह पर आप भारत शब्द यूज़ कीजिए। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों इंडिया और भारत में अभी काफ़ी विवाद चल रहा है, हम बात कर लेते हैं कि अपने देश के नाम की क्या स्थिति है, संवैधानिक स्थिति। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है अनुच्छेद 1,
और इस अनुच्छेद में स्पष्ट लिखा है पहली लाइन में कि इंडिया यानी भारत राज्यों का एक संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी आ यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, मतलब इंडिया यानी भारत लिखा है, ऐसा भी लिख सकते थे कि भारत यानी इंडिया, लेकिन उन्होंने क्या लिखा, इंडिया यानी भारत। ठीक है, इसीलिए विवाद शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराने संसद भवन को अब किस नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों अभी तो नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया है, तो जो पुराना संसद भवन है मोदी जी ने कहा कि अब इसका क्या किया जाए, इसका नाम बदल देते हैं। इसका नाम बदलकर संविधान सदन कर दिया है। ठीक है, डिटेल की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो पुराना संसद भवन है इसकी नींव तो रखी गई थी 1921 में। क्वेश्चन पूछा जाएगा कब नींव रखी गई थी, 1921 में, और लॉर्ड इरविन के द्वारा 1927 में इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन किया गया 1927 में लॉर्ड इरविन के द्वारा। पुराना जो संसद भवन है इसके वास्तुकार पूछे जाते हैं तो आप कह देना कि एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर इसके वास्तुकार थे। और जो नया संसद भवन है इसका उद्घाटन 28 मई 2023 को मोदी जी के द्वारा किया गया। आधारशिला इसकी भी पहले रखी गई थी। ठीक है, 2020 में रखी गई थी, मोदी जी ने ही इसकी आधारशिला रखी थी। और नए संसद भवन के वास्तुकार पूछे जाएंगे तो आप कहेंगे बिमल पटेल इसके वास्तुकार हैं। और नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के द्वारा। और नए संसद भवन का निर्माण जो है किस कंपनी ने किया है, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने इसका निर्माण किया है। ये नेक्स्ट है, चांद पर जिस जगह पर चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ है उस स्थान को किस नाम से जाना जाएगा। तो दोस्तों जहां पर चंद्रयान 3 का लैंडर लैंड हुआ है ना, उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और डिटेल से समझ लेते हैं। तो देखिए, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद मोदी जी ने 3 बड़ी घोषणाएं करी हैं। 3 बड़ी घोषणाएं कौन कौन सी हैं। तो पहली घोषणा, 23 अगस्त को चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफल लैंड होने के उपलक्ष्य पर अब हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी कि नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। यानी कि चंद्रयान 3 का जो लैंडर है ना, ये 23 अगस्त को लैंड हुआ था, इसलिए 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा। दूसरी घोषणा कौन सी है, जहां पर चंद्रयान 3 का जो लैंडर है वो सफलतापूर्वक लैंड हुआ है उस स्थान को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। चलिए तीसरी घोषणा कौन सी है। तो तीसरी घोषणा है जब चंद्रयान 2 लॉन्च हुआ था और इसने जिस स्थान पर अपने पद चिन्ह छोड़े थे, कदम छोड़े थे, उन स्थानों को तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। ये 3 बड़ी घोषणाएं आपको याद रखना है। बताइए, खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम क्या हो गया है। तो खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम हो गया है अस्मिता महिला लीग। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए, किस राज्य सरकार ने राज्य की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह कर दिया है। तो यूपी की जो सरकार है इसने अपनी जेलों का नाम बदला कि आज से कोई जेल में जेल शब्द यूज़ नहीं करेगा, अब जो है सुधार गृह करेगा। यानी कि लोग जा रहे हैं यहाँ पर, कहाँ जा रहे हैं, सुधार गृह, सुधरने के लिए। ओके, नेक्स्ट है, मोपा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि गोवा में है, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा मनोहर पर्रिकर के नाम पर। ठीक है, मनोहर पर्रिकर भाई साहब कौन थे, तो ये गोवा के पूर्व सीएम थे और ये गोवा के 4 बार सीएम रह चुके हैं। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया। तो अयोध्या हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा रखा गया है। ठीक है, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है ट्विटर। ठीक है, आपको पता होगा कि ट्विटर ने अपने नीली चिड़िया वाले लोगों को रिप्लेस कर दिया है। तो ये चिड़िया किसके साथ रिप्लेस हुई है, तो एक्स के साथ में रिप्लेस हो गई है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ट्विटर के बारे में जानते होंगे, सोशल नेटवर्किंग साइट है। स्थापना तो 2006 में, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में। संस्थापक थे 4 लोग, पूछा जाता है एग्जाम में, जैक डॉर्सी, नूह ग्लास, एवान विलियम्स और विज स्टोन। ये 4 लोग संस्थापक थे। और सीईओ कौन है वर्तमान में, लिंडा याकारिनो ट्विटर की सीईओ हैं। बताइए, हाल ही में किस राज्य ने इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखने का फैसला किया है। तो दोस्तों अभी जो है महाराष्ट्र के नागपुर ज़िले में इतवारी स्टेशन है। ठीक है, और इसका नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के हैरिस पार्क का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का
जो हैरिस पार्क है ना, इसका नाम रखा गया है लिटिल इंडिया। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बताइए किस अरब देश ने अपने एक शहर का नाम बदलकर हिंद सिटी कर दिया है? तो मैं आपको बता दूं कि एक देश है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है। और संयुक्त अरब अमीरात जो है, इसने अपने एक ज़िले का नाम बदला। ज़िले का नाम क्या है? मिन्हाद ज़िला, ठीक है। तो मिन्हाद ज़िला का नाम बदल कर दिया है हिंद सिटी, याद रखना। नेक्स्ट, हाल ही में अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है? अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड का नाम बदलकर हो गया है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन लिमिटेड, ठीक है। और हम बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 2013 में। हेडक्वार्टर अहमदाबाद में। सीईओ हैं बिमल दयाल, अध्यक्ष हैं गौतम अदानी। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर का नया नाम क्या रखने का फैसला किया है? तो अहमदनगर का नया नाम अहिल्यानगर हो गया, ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अहिल्याबाई होलकर के नाम पर। नेक्स्ट है दोस्तों, केंद्र सरकार ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी, जो कि दिल्ली में है, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पीएम मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी कर दिया है। बताइए, अलीगढ़ नगर निगम ने सर्वसम्मति से अलीगढ़ का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया, तो अलीगढ़ का नया नाम क्या होगा? हरिगढ़। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुंबई के बांद्रा वर्सोवा समुद्री मार्ग का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वतंत्र वीर सावरकर बांद्रा वर्सोवा सागरी मार्ग, ठीक है। यानी कि स्वतंत्र वीर सावरकर जो शब्द है ये जोड़ा गया है। नेक्स्ट है, दुनिया के तीसरे और भारत के दूसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का नाम किस उद्योगपति के नाम पर रखा जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों उद्योगपति अनिल अग्रवाल के नाम पर। डिटेल से पढ़ लेते हैं दोस्तों। वेदांता रिसोर्सेस लिमिटेड के फाउंडर हैं और चेयरमैन हैं अनिल अग्रवाल, और इनके ही नाम पर जयपुर में बनने वाले क्रिकेट स्टेडियम का नाम अनिल अग्रवाल इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम रखा जाएगा। देखिए, दुनिया के जो 3 सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम हैं, इनमें पहला नंबर आता है नरेंद्र मोदी स्टेडियम का, दूसरा नंबर आता है ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम का, ठीक है, और तीसरा नंबर आएगा अनिल अग्रवाल स्टेडियम का, ठीक है। देखिए, दुनिया का ये तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा, लेकिन भारत में नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा, ठीक है। तीनों का क्रम याद रखना, दर्शक क्षमता कितनी है और कहाँ पर ये स्टेडियम है, सारी बातें याद रखना। तेलंगाना के नए सचिवालय भवन का नाम किसके नाम पर रखा गया? तेलंगाना का नया सचिवालय भवन बनाया गया और इसका नाम BR अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है, ठीक है। याद रखना आप लोग, कहाँ पर बनाया गया? तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में इसको बनाया गया। हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर किस स्टेडियम का नामकरण किया गया? रानी रामपाल के नाम पर जो है ये रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नामकरण किया गया है। नेक्स्ट, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखा गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र जो कि नई दिल्ली में है, इसका नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंडिया इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर इसका नया नाम हो गया है। केंद्र सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लोन दिल्ली का नाम बदलकर नया नाम क्या रखने की घोषणा करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कर्तव्य पथ। इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में किसे चुना गया? इंडोनेशिया की नई राजधानी जो है ये नूसंतारा के लिए चुना गया है। किस देश ने अपनी राजधानी का नाम फिर से बदलकर अस्ताना कर दिया है? तो दोस्तों कजाकिस्तान ने अपनी राजधानी का नाम फिर से अस्ताना ही कर दिया है, ठीक है। कजाकिस्तान की राजधानी पहले अस्ताना ही थी, लेकिन 2019 में जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे नूर सुल्तान नजरबायेव, तो इनके सम्मान में राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान कर दिया। लेकिन अभी फिर से जो कजाकिस्तान की राजधानी है ये अस्ताना ही हो गई है। हाल ही में महाराष्ट्र के औरंगाबाद और उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्रमशः क्या रखा गया? तो औरंगाबाद का नाम जो है ये संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नया नाम धाराशिव किया गया है।
मोटे अनाज जिनको मिलेट्स सुपर फूड के नाम से भी जाना जाता है, इनका नया नाम क्या हो गया है? तो मोटे अनाज को जो है अब श्री अन्न के नाम से जाना जाएगा, याद रखना। और इसके अलावा जो गुजरात राज्य का ड्रैगन फ्रूट है ना, तो गुजरात राज्य के ड्रैगन फ्रूट को क्या कहा जाएगा? कमलम फ्रूट कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के नाम पर किस स्टेडियम के एक स्टैंड का नाम रखने का ऐलान हुआ है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम है, और ये क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है? कोलकाता में, ठीक है। और इसी स्टेडियम के अंदर एक स्टैंड भी है, ठीक है। तो इस स्टैंड का नाम झूलन गोस्वामी के नाम पर रखा गया है, ठीक है। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। डीबी पाटिल भाई साहब कौन थे? तो ये प्रसिद्ध राजनेता थे। बिहार मखाना का नाम बताइए, बिहार मखाना का नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार मखाना का नया नाम हो गया है मिथिला मखाना। इंग्लैंड के लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम हाल ही में किस महान भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया? तो देखिए लीसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड ये है इंग्लैंड का, ठीक है, लेकिन इसका नाम भारतीय खिलाड़ी के नाम पर रखा गया, मतलब बहुत बड़ी बात है। किसके नाम पर रखा गया है? सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। तुर्की देश का नया नाम क्या हो गया है? तुर्की देश का नाम बदल गया और इसका नया नाम तुर्किये हो गया है। ध्यान देना, नया नाम क्या हुआ है? तुर्किये। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखा है? तो मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम रखा है किसके? सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर। बिपिन रावत हमारे देश के पहले सीडीएस थे, ठीक है। और इसी क्रम में आपसे पूछा जाएगा कि किबुतु मिलिट्री कैंप का नाम बदलकर देश के प्रथम सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया। आपको बताना कि किबुतु मिलिट्री कैंप जो है किस राज्य का है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अरुणाचल प्रदेश का है। कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के पातालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया है? पातालपानी रेलवे स्टेशन का नया नाम कर दिया है ऑप्शन बी टंटिया भील रेलवे स्टेशन, ठीक है। और ये कहाँ पर है रेलवे स्टेशन पातालपानी? तो ये इंदौर में है, ठीक है। वहाँ पर एक पातालपानी जो झरना है, जलप्रपात है, तो पातालपानी जलप्रपात भी है, काफ़ी फेमस है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है? रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार रखा गया है, ठीक है। डिटेल की बात करें तो देखिए हमारे देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है, और मोदी जी ने अगस्त 2021 में इसका नाम बदल दिया और इसका नया नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया, और बदले गए नाम के साथ 25 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अच्छा, इसकी शुरुआत कब करी गई थी? तो 1991-92 में इस पुरस्कार की शुरुआत करी गई थी, और पहली बार ये पुरस्कार विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। विश्वनाथ आनंद शतरंज के बहुत ही शानदार खिलाड़ी हैं, और ये भारत के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं। नेक्स्ट है, टेनिस के फेड कप का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो याद रखना फेड कप किस खेल में दिया जाता है? टेनिस में, और इसका भी नाम बदल दिया। इसका नाम बिलीजीन किंग कप कर दिया है। क्या? बिलीजीन किंग कप कर दिया है, ठीक है। याद रखना अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने इसका नाम बदला है, और फेड कप का नाम बदला है ना, तो फेड कप का नाम बिलीजीन किंग कप कर दिया है। बिलीजीन कौन थी ये? तो ये अमेरिका की महान महिला टेनिस खिलाड़ी थीं। बताइए, पंजाब के मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा है। नेक्स्ट है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया, ठीक है। कहाँ पर ये? तो ये दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटेरा स्टेडियम जिसको सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता था, तो इसका नया नाम क्या हो गया है? सभी लोग जानते होंगे, इसका विपक्ष आए दिन विरोध भी करती रहती है कि सरदार पटेल के नाम पर नाम था लेकिन आपने अपने नाम पर रख लिया। नरेंद्र मोदी स्टेडियम इसका नया नाम है ना, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात के अहमदाबाद में है, ठीक है।
और ये पूरी दुनिया में क्रिकेट का सबसे बड़ा स्टेडियम है। नेक्स्ट है, फेसबुक का नया नाम क्या हो गया है? तो फेसबुक का नया नाम मेटा हो गया है। इसी क्रम में फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी है लिब्रा। तो फेसबुक ने अपनी क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का नाम बदलकर क्या कर दिया है? डाइम कर दिया है। दिल्ली सरकार ने हरिजन शब्द पर पाबंदी लगाकर कौन सा शब्द इस्तेमाल करने की घोषणा करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर अंबेडकर। नेक्स्ट है, एयरलाइन कंपनी है गो एयर। तो गो एयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा गो एयर का नाम हो गया गो फर्स्ट। नेक्स्ट है, अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या कर दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस्लामिक एमिरात ऑफ अफगानिस्तान, शॉर्ट में कहेंगे IAE। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्मार्ट ग्राम योजना का नाम RS पाटिल के नाम पर रखने की घोषणा करी है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र की योजना है स्मार्ट ग्राम योजना, और इसका नाम RS पाटिल के नाम पर रखा गया। RS पाटिल कौन थे? तो महाराष्ट्र के पूर्व CM। बताइए, PM नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी दोनों को मर्ज कर दिया है, और किस नाम से नया टीवी चैनल लॉन्च किया है? तो संसद टीवी नाम से नया चैनल लॉन्च हुआ है। बताइए, असम कैबिनेट ने राजीव गांधी नेशनल पार्क का नाम बदलकर क्या कर दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा औरंग नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा शंकर विश्वविद्यालय। ठीक है, याद रखना, जो छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय है कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा एकता नगर रेलवे स्टेशन, और ये गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। बताइए, हाल ही में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है माउंट हैरियट। यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है। माउंट हैरियट का नाम बदल दिया है और इसका नाम माउंट मणिपुर कर दिया है। ये जो पर्यटन स्थल है ये कहाँ पर स्थित है? फटाफट से बताइए। ये स्थल जो है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, माउंट मणिपुर इसका नाम किया गया। ऐसा नहीं कि आप मणिपुर में क्लिक करने लगें। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। किस शहर में एक चौराहे का नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया? तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने पोलैंड देश का नाम तो सुना ही होगा। ठीक है, पोलैंड देश के अंदर एक शहर है ब्रुकला शहर। ठीक है, तो ब्रुकला शहर के अंदर भी एक चौराहा है, इसका नाम डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के नाम पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा गति शक्ति विश्वविद्यालय, और ये संस्थान कहाँ पर है? गुजरात के बड़ौदरा में। केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नया नाम क्या कर दिया है? तो मिड डे मील योजना को अब PM पोषण योजना के नाम से जाना जाएगा, मतलब प्रधानमंत्री पोषण योजना इसका नया नाम हो गया है। डिटेल की बात करें तो कक्षा 1 से कक्षा 8वीं तक चलाई जा रही है वर्तमान में मिड डे मील योजना, और इसका नाम बदल दिया है मोदी सरकार ने, और इसका नाम PM पोषण योजना कर दिया है। ठीक है, और इस योजना के तहत 11.80 करोड़ छात्रों को भोजन वितरित किया जाता है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? हमेशा पूछा जाता है। 1995 में इस योजना की शुरुआत हुई थी। इसका लक्ष्य प्राथमिक स्कूल के छात्रों को कम से कम दिन में एक बार पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। क्या लक्ष्य है? दिन में एक बार पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। भोजन नहीं देना, कुछ भी नहीं खिला देना, पौष्टिक भोजन होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्काई का नया नाम क्या हो गया है? तो टाटा स्काई का नया नाम हो गया टाटा प्ले। नेक्स्ट है, राजस्थान के मियांवाड़ा रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा महेश नगर हॉल्ट। सिक्किम के जवाहरलाल नेहरू रोड का नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी मार्ग। नेक्स्ट, किस राज्य ने चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बैरिस्टर नाथ पाई के नाम पर रखने का फैसला किया है? तो चिपी ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा जो है ये किस राज्य का है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र का है। ठीक है, और जो बैरिस्टर नाथ पाई हैं ये कौन है? तो ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। नेक्स्ट है, हिसार हवाई अड्डा जो कि हरियाणा का है, इसका नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यूपी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर क्या कर दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा काकोरी ट्रेन एक्शन।
स्वच्छ भारत अभियान का नाम बदलकर क्या रखा गया है? स्वच्छ भारत अभियान का नाम जो है ये सुंदर भारत अभियान कर दिया है। क्या? सुंदर भारत अभियान। और यह अभियान कब शुरू किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2014 को माननीय मोदी जी के द्वारा यह अभियान शुरू किया गया था। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर क्या कर दिया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा रामगंगा नेशनल पार्क। ठीक है, ये नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। ठीक है, और स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में स्थापना हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसका नाम था हैली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, फिर इसका 1957 में नाम बदला और इसका नाम जिम कॉर्बेट किया गया। ठीक है, और अभी इसका फिर से नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। पूरी कहानी समझ गए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम हो गया है। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के अभी कुछ स्थानों के नाम बदले गए हैं। जैसे होशंगाबाद जिले का नाम किया गया नर्मदापुरम। होशंगाबाद जिले के अंदर ही एक नगर पंचायत है बाबई, तो बाबई का नाम माखनपुर किया गया। और माखनपुर क्यों किया गया? क्योंकि जो बाबई है ना, ये प्रसिद्ध कवि माखनलाल चतुर्वेदी की जन्म स्थली है। नेक्स्ट है, दिल्ली के पर्यावरण भवन का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो पर्यावरण भवन का नाम पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन किया गया है। नेक्स्ट, विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी कि VSNL का नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा TCL यानी कि टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड इसका नया नाम हो गया। नेक्स्ट, रुचि सोया इंडस्ट्री का नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पतंजलि फूड्स लिमिटेड इसका नया नाम हो गया। बताइए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का नाम बदलकर नया नाम क्या हो गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका नाम बदला गया। ठीक है, और बदलकर इसका नया नाम रखा गया है बदलाव। और बदलाव जो टर्म है इसका फुल फॉर्म क्या होगा? बेटी आपकी, धन लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी इस अभियान की? तो 22 जनवरी 2015 को मोदी जी के द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। बताइए, गोरखपुर की नगर पालिका परिषद है मुंडेरा बाजार, इसका नया नाम क्या हो गया है? मुंडेरा बाजार का नया नाम चोरी चोरा रखा गया है। ठीक है, अभी WHO ने मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदल दिया और इसका नया नाम जो है ये एमपॉक्स किया गया है। ठीक है, मंकी पॉक्स जो वायरस है ना, ये जानवरों से इंसानों में फैलता है। ठीक है, और इसे महामारी घोषित किया गया WHO के द्वारा, याद रखना। ठीक है, मंकी पॉक्स जो है इस वायरस, इसका नया नाम क्या हो गया है? एमपॉक्स हो गया है। हाल ही में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन कर दिया। ये गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो मुगल गार्डन जो है ये दिल्ली में स्थित है, याद रखना। इसका नया नाम अमृत गार्डन हो गया। तेलंगाना की पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति, इसको शॉर्ट में TRS कहा जाता है। जो पूर्व CM थे ना चंद्रशेखर, ठीक है, तो चंद्रशेखर इसी पार्टी के थे। ठीक है, पहले CM थे तेलंगाना के चंद्रशेखर, तो उनकी पार्टी है तेलंगाना राष्ट्र समिति, इसको शॉर्ट में TRS कहा जाता है। और इस पार्टी का नाम बदलकर अब हो गया है BRS यानी कि भारत राष्ट्र समिति, याद रखना दोस्तों। C ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेना खेल संस्थान जो कि पुणे में है का नया नाम किसके नाम पर रखा गया? तो सेना खेल संस्थान कहाँ पर है? पुणे में। और इसका नया नाम जो है ये नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया। V ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने बदले गए नाम टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते थे उन सभी को डिस्कस किया, बिल्कुल डिटेल में और आसान भाषा में। आई होप आपको कंटेंट की क्वालिटी, आपके बहादुर सर के पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा होगा। यदि आप इसी प्रकार से वेस्ट कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक लॉन्च हो गई है, स्टैटिक जीके की ई बुक लॉन्च हो गई है और साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है। तो करंट अफेयर्स की ई बुक में आपको जो कंटेंट है वो टॉपिक वाइज मिल जाएगा। इसके अलावा आपको मंथली वाइज करंट अफेयर्स भी इसी ई बुक में मिल जाएगा। और इन तीनों ई बुक का लिंक मिलेगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, बस इतना कहूँगा बेस्ट ई बुक हैं और इनको परचेस कर लीजिए। और इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों। एक क्वेश्चन का आंसर दे के जाना कि जो 3 नए आपराधिक कानून हैं ये पूरे भारत में कब से लागू हुए हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू दोस्त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।